वो देश का किसान जिसने हर एक ट्रैक्टर पर देश का तिरंगा लगा रहा था, आप उनसे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उन आरएसएस वालों से जाकर आपने एक बार प्रश्न करा कि जब आपने अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराया तो क्या तिरंगे का अपमान नहीं हुआ? जब तिरंगे का अपमान नहीं होता जब भाजपा का झंडा लहरता है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं बीसीएस न्यूज। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं नोएडा और गाजीपुर के बॉर्डर पे हमारे साथ है मोहित जी। तो हम उन्हीं से जानते हैं यहाँ के जो कल जो संडे को मन की बात हुई थी उसमें मोदी जी ने कहा है कि वो वार्तालाप करेंगे। मोदी जी पता नहीं कौन सा नशा कर रखा था कि उनकी आंखें खुल गई, शुक्र है कि अब वार्तालाप करेंगे। इतनी बार से क्या कर रहे थे आप, ये बताइए ना। आप इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात करें, वार्तालाप करें, हल निकले। हल निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश का किसान अब सड़क पे आ चुका है और अब देश का सारा किसान आ चुका है। आप देख रहे हैं जगह जगह महापंचायत बैठ रही हैं, पंचायतें बैठ रही हैं और देश के किसान को लेकर लगातार हर जगह बातें की जा रही हैं। और वो लोग जिन्होंने एजेंडा रचा था देश के किसान को एक तरीके से डिमोलाइज करने का, उसको बदनाम करने का, तो उन लोगों का एजेंडा 2021 पूर्ण रूप से फेल होता हुआ नजर आया। और देश का किसान जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बटा और देश की सरकार को जो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो देश की सरकार को अब सोचना चाहिए कि कैसे देश के किसान को उठाया जाए और ये तीनों बिल वापसी कैसे लिए जाएं। देश की सरकार को बिल वापसी तो लेने हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज नहीं तो कल देश की सरकार इस बिल को वापस लेगी। देखना यह है कि कितने दिन में लेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, 101% लेगी। इस बात का हमें पूर्ण रूप से यकीन है। पहले भी यही बोल रही थी ना कि संशोधन करेंगे, तो क्या पता अब भी संशोधन हो वार्तालाप में भी? संशोधन पहले आप में कर दें, आपके 3 मंजिल के घर को छोड़कर झुग्गी दिला दें। तैयार हैं आप संशोधन के लिए? बताइए ना। अरे आप भी बताइए, क्यों, आपको क्या आपत्ति आ गई? नहीं है ना आपको संशोधन के लिए एग्री, तो देश का किसान कैसे एग्री हो जाएगा? ये समझिए ना, कैसे हो जाएगा देश का किसान? जो 26 जनवरी के बाद यहाँ पर जो कुछ हुआ उस पर आपको क्या कहना है? 26 जनवरी को लेकर आप क्या कह रहे हैं कि देश के किसान के मन में तिरंगे का सम्मान नहीं है? आप उस देश के किसान को तिरंगे का सम्मान करना सिखा रहे हैं जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उन्हें सिखा रहे हैं आप तिरंगे का सम्मान। वो देश का किसान जिसने हर एक ट्रैक्टर पर देश का तिरंगा लगा रहा था, आप उनसे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उन आरएसएस वालों से जाकर आपने एक बार प्रश्न करा कि जब आपने अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराया तो क्या तिरंगे का अपमान नहीं हुआ? या उस दिन तिरंगे का अपमान नहीं हुआ जब तिरंगे को पैरों तले रौंदा गया, तब तिरंगे का अपमान नहीं हुआ? जब तिरंगे का अपमान नहीं होता जब भाजपा का झंडा लहरता है, तब तिरंगे का अपमान नहीं होता। और तब आप लोग पूछते भी नहीं है। क्यों नहीं पूछते आप? मोदी जी ने कहा है कि देश इस बात को लेकर बहुत दुखी है, जो कुछ भी हुआ, घटना हो जो हुई उसको लेकर। देश तो इस बात से भी दुखी था कि जिस रोड पर आज देश का किसान बैठा हुआ है, इसी रोड पर लॉकडाउन के दौरान देश की बहन बेटियों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। देश इस बात से भी दुखी था कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को बेचा गया। और देश इस बात से बहुत दुखी है, बेहद दुखी है कि 100 से ज्यादा किसान देश के शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से किसान को लेकर आवाज नहीं निकली। देश दुख नहीं था आपका? ये बताइए ना। आज आपको दिख गया तिरंगे को लेकर देश दुख है। तिरंगे को लेकर हमारे दिल में सम्मान है और तिरंगा हमारा राष्ट्र है, हमारा सर है। और जिस दिन हमारे तिरंगे को आंच आएगी, समझ लीजिए हमारे सर को आंच आएगी। और जिस दिन तिरंगे को आंच आएगी ना, हम लोग अपना सर कटवा लेंगे, लेकिन देश के तिरंगे को आंच नहीं आने देंगे। ये कुछ चंद लोगों की साजिश थी, षड्यंत्र था जो देश के किसान को डिमोलाइज करने का प्रयास किया। आप लोग 26 जनवरी की वो तस्वीरें नहीं दिखाते कि जब एक और देश का फौजी बैरिकेड से नीचे गिरता है और उसके सर में डिवाइडर लगता है तो उसके सर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। उस समय देश का किसान, जो उसकी पगड़ी उसके सर का आन बान शान है, उसका ताज है, वो किसान अपने सर की पगड़ी को खोलता है और उस फौजी के सर पे बांध देता है, क्योंकि उसके लिए उसके राष्ट्र का जवान पहले अहमियत रखता है। समझ रहे हैं? लेकिन देश की मीडिया ये तस्वीरें नहीं दिखाती, लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप पूरे देश को भी दिखाएं, क्योंकि देश की मीडिया, जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना स्तर गिर गया है देश की मीडिया का। इन लोगों को आदत हो गई है दलाली करने की। जैसे होटल के बाहर कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, ऐसी ये सरकार की दलाली में लीन है। ठीक है, तो आप ये देखिए तस्वीरें, ये वो तस्वीर है कि जब एक किसान भाई, ठीक है, वो भी सरदार है, देख रहे हैं ना आप, और किस तरीके से एक फौजी के सर पे हाथ लगाकर उसको लेकर जा रहा है। दूसरी तस्वीर है ये, बेटा दिल्ली पुलिस में है और पिता यूपी से आ रहा है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। आप सुनिए, अरे सुनिए, ये है देशहित। समझ रहे हैं?
इन्होंने अपने घर और परिवार को छोड़ा, अपने पिताजी को लेटर लिख के गए थे भगत सिंह। देश के कोई भाजपा के नेता नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये तो जानते हैं सावरकर को या फिर जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को। कलयुग में पाप का, सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है। आप ये बात समझिए, ठीक है। ये लोग इनके बारे में नहीं जानते और इनके बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए। ये वो भगत सिंह हैं जो छोटी सी उम्र में अपने घर पे अपने पिताजी को लेटर लिखकर चले गए थे कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह ने गवर्नर को लेटर लिखा और लेटर में लिखते हैं भगत सिंह कि मेरे को फांसी नहीं, मेरे को गोली मारी जानी चाहिए। आप ये देखिए, ये हैं देश के खातिर असली घर को छोड़ने वाले। देश के खातिर ऐसे बहुत लोग देखें जो कहते हैं कि देश को छोड़ दिया। आपको क्या लगता है मोदी जी कहाँ ले जाएंगे पैसा? मतलब घर बार तो छोड़ दिया, वो कहाँ ले जाएंगे? फिर वही बात, गब्बर के कोई औलाद थी फिर भी लूटता था ना सब कुछ, वो कहाँ लेके जाता था? आपकी फोटो है कभी अमित शाह के साथ में है तो दीप सिंधु की फोटो कैसे आ जाती है? हमारे चेहरे में क्या बुराई है? हेमा मालिनी हमारे साथ तो खिंचवाती नहीं है फोटो। ये बताइए ना मुझे, हमारे चेहरे में क्या दिक्कत है? तो भैया इसीलिए कहते हैं सरकार की गुलामगिरी छोड़िए और देश के किसान की बात के लिए सोचिए। देश का किसान सड़क पे है, जो आपके लिए मेरे लिए शर्म की बात है, समझ रहे हैं? तो ये सोचिए कि किसान को कैसे जल्द से जल्द उठाया जाए। जय हिंद, जय भारत।